आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था शेंगेन क्षेत्र एवं डिजिटल शेंगेन वीज़ा के बारे में। उसी से जुड़ा हुआ यह वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पिछले वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था कि शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं और डिजिटल शेंगेन वीज़ा फ्रांस ने क्यों जारी किया, और शेंगेन क्षेत्र में जो देश हैं उनमें उनके नागरिक आपस में एक दूसरे देश में बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के मुक्त आवाजाही करते हैं। और पेरिस में जो ओलंपिक और पैरालंपिक खेल होने वाले हैं 2024 में, इसी से जुड़े सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दूसरे देश के नागरिक को भी जो शेंगेन क्षेत्र में नहीं है शामिल, उनको भी ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल को ध्यान में देखते हुए उन्हें भी डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने का फैसला फ्रांस ने लिया है। और इस तरह से डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। हम जानते हैं यूरोपीय संघ में अभी वर्तमान में कुल 27 देश हैं। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं और हम आज जानेंगे कि यूरोपीय संघ के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल है, कौन शामिल नहीं है। इसके अलावे यूरोपीय संघ के बाहर के यूरोप के ऐसे कौन से देश शामिल हैं जो शेंगेन क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द यूरोपियन यूनियन आप सभी लोग जानते होंगे, ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर्स ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के राजनीतिक और आर्थिक संघ है 27 देशों का। यूरोप महाद्वीप के कुल 27 देश इसमें शामिल हैं। एक दूसरे के राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एक दूसरे को राजनीतिक और आर्थिक सहयोग करने के लिए फाउंडेड यानी स्थापना हुई थी नवंबर 1, 1993 में इन मॉस्ट्रिच में, और इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स। आजकल काफ़ी एग्जाम में पूछता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में 1 नवंबर को मॉस्ट्रिच में, और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ एवं शेंगेन क्षेत्र, पहले हम लोग देखिए ये जो पूरा व्हाइट से जितना भी लिखा हुआ है देश का नाम, ये कुल देश हैं यूरोपीय संघ में शामिल देश हैं। ठीक ना, व्हाइट वाला यानी कि यूरोपीय संघ में अभी कुल कितने देश हैं, तो कुल 27 देश हैं। ठीक ना, यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं अभी वर्तमान में, तो 27 देश हैं। तो जितना भी व्हाइट से लिखा हुआ है ये सभी यूरोपीय संघ के देश हैं। और हम लोग को देखना यह है कि यूरोपीय संघ के कौन कौन से देश हैं जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं और कौन सा देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों के नाम एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, ठीक है, क्रोएशिया, साइप्रस, द चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, द नीदरलैंड्स जिसका नाम पहले हॉलैंड था, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। तो इस तरीके से यूरोपीय संघ के वर्तमान में ये 27 देश हैं। अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं। तो देखिए, मैं जो शामिल नहीं है उसको टिक आउट कर लूँगा तो अपने आप निकल जाएगा। देखिए, इसमें शेंगेन क्षेत्र में शामिल जो नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको देखिए बुल्गारिया यूरोपीय संघ का देश है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, साइप्रस भी यूरोपीय संघ में तो है लेकिन आपको शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। इधर देखिए आयरलैंड यूरोपीय संघ का देश है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसी तरह से रोमानिया यूरोपीय संघ में आप देख रहे हैं कि शामिल है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के इन 27 देशों में से आपको 23 देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं और 4 शामिल नहीं है। तो बुल्गारिया नहीं है, साइप्रस नहीं है, आयरलैंड नहीं है, रोमानिया नहीं है। ये क्लियर हो गया। 4 ऐसे देश जो यूरोपीय संघ में होते हुए भी शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। और अभी आपने देखा कि ये फ्रांस है, तो फ्रांस ने एक
बड़ा काम क्या किया कि इन शेंगेन क्षेत्र के अलावे भी दूसरे देश के नागरिकों को भी डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने का निर्णय लिया है। और क्यों लिया है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि ओलंपिक खेल होने वाले हैं, उसमें खिलाड़ी या कोई दर्शक को अगर पेरिस ओलंपिक में भाग लेना है, दर्शक को देखने जाना है मैच, तो वो यह डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी जो की है फ्रांस ने, वो लेकर के पूरे कह सकते हैं कि शेंगेन क्षेत्र में बिना किसी पासपोर्ट और आपको वीज़ा के आवाजाही कर सकते हैं और खेल का आनंद उठा सकते हैं। अब चलिए, यूरोपीय संघ की बात मैंने कर दिया कि यूरोपीय संघ में जो 27 देश हैं उनमें से 23 देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं, लेकिन 4 देश नहीं है शामिल। तो चारों का नाम आप जान गए। बुल्गारिया नहीं है, यूरोपीय संघ में तो है लेकिन आपको शेंगेन क्षेत्र में नहीं है, यानी शेंगेन क्षेत्र में नहीं है। यहाँ देख लीजिए, शेंगेन क्षेत्र में नहीं है, उसके लिए हमने गोल कर दिया है आपको शेंगेन क्षेत्र में नहीं है। आप समझ गए, शेंगेन क्षेत्र में नहीं है। तो शेंगेन क्षेत्र में नहीं है, उसके लिए कौन सा यूज कर लिए हम लोग, शेंगेन क्षेत्र में नहीं। तो इसको हम लोग पर्पल से देख लिए, यहाँ लिख भी दिए हम लोग। और बाद बाकी जो भी व्हाइट से लिखा रह गया, जो हमने सर्कल नहीं किया है, वो है शेंगेन क्षेत्र में शामिल देश। तो इस तरह से 4 देश हैं यूरोपीय संघ के जो यूरोपीय संघ में शामिल है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि 23 देश तो हो गए, 4 ऐसे कौन से देश हैं, तो यूरोप के 4 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो उसका नाम है आइसलैंड, उसका नाम क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आइसलैंड, ठीक ना, लिechtenstein, उसके बाद स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। ठीक है, तो ये जो 4 देश हैं वो आपको, आप समझ रहे हैं कि ये यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, यूरोप का देश है लेकिन आपको ये शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। लिechtenstein है, लिechtenstein जो है वो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, यूरोप का देश है लेकिन यह शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। तो हमने देख लिया यूरोपीय संघ के कुल 23 देश और यूरोपीय संघ के बाहर के यूरोप के ऐसे 4 देश जो लिechtenstein, आइसलैंड, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। ठीक है, आयरलैंड नहीं है, मतलब यूरोपीय संघ में है लेकिन नहीं है, लेकिन आइसलैंड बाहर का देश है, यूरोपीय संघ से बाहर का यूरोप का देश है लेकिन वो शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। तो ध्यान देना है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि आइसलैंड और आयरलैंड में, तो आयरलैंड यूरोपीय संघ में शामिल है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं है, और आइसलैंड यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, यूरोप का देश है लेकिन वो शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। तो ठीक है, इस तरह से कुल 27 देश का लिस्ट तैयार हो गया शेंगेन क्षेत्र का। ये 4 देश आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, और इधर यूरोपीय संघ के कुल 23 देश। इस तरह से शेंगेन क्षेत्र में कुल कितने देश शामिल हैं, 27 देश हैं। आप सभी लोग जानते हैं, चलिए थोड़ा सा और महत्वपूर्ण चीज़ बता देते हैं। कुछ लोग शुरू में वीडियो देखेंगे, ये तो जानते हैं मैं बता देता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य नहीं, मतलब कहने का मतलब कि एक टॉपिक, एक महत्वपूर्ण तथ्य। कुल 7 महाद्वीप जो हैं हमारे वर्ल्ड में, विश्व में, उसमें से आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं जानते होंगे तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारा ये वीडियो। आप बताइए कि 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में कौन है, बोलिए। तो एशिया है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महादेश एशिया है क्षेत्रफल में। लेकिन अब पूछ देंगे हम आपसे कि सबसे बड़ा देश किसी महाद्वीप में शामिल देशों की संख्या के आधार पर कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप देशों की संख्या के आधार पर, बोलिए जानते हैं तो जान लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप देशों की संख्या के आधार पर है अफ्रीका। ये जान लीजिए, कई बार एग्जाम से पूछ चुका है। क्या आपने इस तरह के क्वेश्चन कभी देखा है? नहीं देखा है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्टडी कीजिए। इन्हीं 2-4 क्वेश्चन जो अलग पूछा जाता है उसी से रिजल्ट आता है, और उसी की बात मैं करता हूँ। सब तो जैसे होते हैं वो तो करते ही हैं,
गाइड करते ही हैं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे टॉपिक को लाता हूँ जिससे आपको निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। तो देखिए स्लाइड में, यूरोप में कुल कितने देश हैं? 45 देश। अभी हमने यूरोप की बात किया। यूरोप में कुल 45 देश हैं और उनमें से 27 ने यूरोपीय संघ का निर्माण किया है। और यूरोप के देशों में एक क्षेत्र बना हुआ है, शेंगेन क्षेत्र, जिनमें कुल 27 देश हैं। और वो शेंगेन क्षेत्र क्यों बने हैं? तो उन देशों में आपस में लोगों के आवाजाही पे कोई तरह की रोक नहीं है, उनके बीच में समझौता हो चुका है। किसी तरह के उन 27 देशों में जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल है, उनमें एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए किसी तरह के वीज़ा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आप जान गए। और शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय संघ में शामिल देशों की संख्या 27 है, जो 45 में से, और उनमें से 23 है शेंगेन क्षेत्र में शामिल। तो इस तरह से यूरोप महाद्वीप में कुल 45 देश हैं। अब देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा महाद्वीप किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से तो एशिया है। देश की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश है। अफ्रीका महादेश में कितने देश हैं? कुल 54 देश हैं। अब आते हैं एशिया। एशिया में कुल 48 देश हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे बड़ा महाद्वीप आप जान गए इस वीडियो में, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, लेकिन देशों की संख्या के आधार पर ये आपको अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में कुल 54 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं और यूरोप में 45 देश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, अपडेट रहे। और चैनल के साथ बने रहने के लिए क्या करना चाहिए आप सभी जानते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।